यूएस के न्यूक्लियर टेस्ट पर रूस सख्त है। क्रेमलिन के प्रवक्ता की पहली प्रतिक्रिया और रिएक्शन सामने आ चुका है। एटमी टेस्ट से यूएस को जवाब देंगे। पेस्कोव ने कहा रूस भी परमाणु टेस्ट के लिए तैयार है। तो एक तरफ ये बड़ी जानकारी कल सामने आती है कि यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इसके बाद क्रेमलिन का भी जवाब, रिएक्शन पेस्कोव का सामने आया। तो 80 साल बाद दुनिया में परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस बार भी कारण अमेरिका ही बना है। अमेरिका के एक विध्वंसकारी कदम से रूस अमेरिका में परमाणु टकराव बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा कई देश भी परमाणु परीक्षण की रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से परमाणु परीक्षण किया है। ये टेस्ट उसी जगह पर किया गया जहां उसने पहला और आखिरी परमाणु टेस्ट किया था। इस बार अमेरिका ने जापान पर गिराए परमाणु बम से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु टेस्ट किया है। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, क्योंकि अब फिर से दुनिया में परमाणु हमले का खतरा पैदा हो गया है। और इसकी वजह है अमेरिका का न्यूक्लियर टेस्ट, जिसने महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। उन्नीस अगस्त को यह टेस्ट किया गया था, जिसकी डिटेल अब सामने आई है। यानी अब दुनिया में परमाणु परीक्षण की होड़ आरंभ हो सकती है। अमेरिका ने 19 अगस्त की सुबह B6112 की 3 यूनिट का परीक्षण किया। ये एक ग्रेविटी न्यूक्लियर बम है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बेहद खुफिया तरीके से इस टेस्ट को अंजाम दिया गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई। 3 दिन में पूरी प्रक्रिया की गई, जबकि इसकी तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। इस टेस्ट से एक बार फिर से अमेरिका का छल सामने आया है। 3 महीने पहले जब अलास्का में 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप में शांति वार्ता चल रही थी, उसी वक्त 3170 किलोमीटर दूर अमेरिका की टोनोपा टेस्ट रेंज में B61 परमाणु परीक्षण की तैयारी की जा रही थी। वार्ता से 4 दिन बाद अमेरिका ने टेस्ट कर लिया। जबकि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों को परमाणु परीक्षण करने से रोकता रहा है। अब हालात बदल चुके हैं। तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के इस हरकत से एक नई होड़ शुरू हो गई है। अब वो तमाम देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं जो अमेरिका के विरोधी हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये सभी अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। रूस ने तो जेमेलिया साइट को 34 साल बाद फिर से खोलकर अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए हैं। अब चीन और नॉर्थ कोरिया भी तैयार हैं। यानी ट्रंप के एक कदम से दुनिया में परमाणु विनाश का अलार्म बज गया है। यूएस ने परमाणु परीक्षण कैसे किया, आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि परमाणु परीक्षण की शुरुआत यूटा में पड़ने वाले हिल एयरफोर्स बेस से हुई, जहां टेस्टिंग एरिया में एयरफोर्स 1 का F-35A जेट 19 अगस्त को पहुंचता है। उस वक्त F-35 पर B61 बम की 2 यूनिट की लैंडिंग होती है, दोनों विंग पर एक-एक। कुछ मिनट में हिल एयरफोर्स बेस से F-35A का टेक ऑफ होता है। ये देखिए तस्वीरें। हिल एयरबेस से अमेरिका जेट टोनोपा टेस्ट रेंज की ओर गया, जिसके कुछ स्टिल्स भी सामने आए थे, जिसकी हिल एयरबेस से दूरी करीब 570 किलोमीटर है, जहां F-35 ने 2 JTA यूनिट को रिलीज भी किया। फिर टोनोपा टेस्ट रेंज के ऊपर दोनों बम छोड़ दिए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बेस है। इस दौरान लैंडिंग इंपैक्ट को रिकॉर्ड भी किया गया। सेंसर रीडिंग
टेलीमेट्री डेटा की जांच की गई, जिसके बाद सैंडिया लैब ने टेस्ट को सफल बताया। अमेरिका ने दुनिया के किसी भी देश को भनक तक नहीं लगने दी कि अमेरिका परमाणु टेस्ट कर चुका है। लेकिन ट्रंप के 3 बयानों से कुछ संकेत मिला। ट्रंप का पहला बयान था, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दूसरा बयान था, हम कभी भी रूस पर परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। तीसरा बयान था, परमाणु टेस्ट प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर सकते हैं। यानी अमेरिका 19 अगस्त को टेस्ट करने के बाद दुनिया को अपने इरादे जता रहा था। इसका रूस समझ चुका था। इसी वजह से रूस ने जल्दी अपने 3 परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। न्यूक्लियर पावर बोरिवस्निक, न्यूक्लियर पावर पोसाइडन, SLBM बुलावा, ICBM यार्स के टेस्ट करके बता दिया कि रूस भी बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस के ये चारों हथियार दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी के जवाब में अमेरिका ने मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया। हालांकि अब सैंडिया लैब की रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि अमेरिका ने परमाणु संधि तोड़ते हुए परमाणु परीक्षण कर लिया। हालांकि यह अमेरिका के किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण से अलग है। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया था और आखिरी साल 23 सितंबर 1992 में किया था। अब 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन इस बार बिना वॉरहेड के B-6112 बम का टेस्ट किया है। तीनों ही नेवाडा की टोनोपा टेस्ट रेंज में किए गए। इससे पहले दोनों अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट थे, जबकि अभी अमेरिका ने ग्रेविटी न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया, जिसमें विस्फोट नहीं हुआ था। ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप ने अगस्त में USS स्ट्रैटकॉम को परमाणु परीक्षणों का गुप्त आदेश दिया था, जिसे 19 से 21 अगस्त तक पूरा कर लिया गया। इस टेस्ट में 3 यूनिट का इस्तेमाल किया गया। 3 JTA यानी जॉइंट टेस्ट असेंबलीज यूनिट का पहले थर्मल प्री कंडीशनिंग की गई, फिर F-35 से तीनों यूनिट का परीक्षण हुआ। एक बार में 2 B-16 यूनिट और दूसरी बार में 1 यूनिट को टेस्ट साइट में ड्रॉप किया गया, जिसके बाद इंपैक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई और डेटा को सैंडिया के टेस्ट ऑपरेशन सेंटर को भेज दिया गया। यूएस के न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया में कोहराम मच गया है, क्योंकि ये बम दूसरे एटम बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 1945 में जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए लिटिल बॉय परमाणु बम का वॉरहेड 15 किलोटन का था। इससे विस्फोट का दायरा 1 किलोमीटर था, जिसे हिरोशिमा में भारी तबाही हुई थी। इसी तरह जापान के ही नागासाकी पर गिराए गए फैट बॉय परमाणु बम ने वॉरहेड 21 किलोटन का था, जिसे विस्फोट का दायरा 2 किलोमीटर, तो वहां पर 1 किलोमीटर और नागासाकी में 2 किलोमीटर था। इससे नागासाकी में बड़ी तबाही हुई थी, जिसका आज तक दंश कोई भूला नहीं है। जो टेस्ट किया वो भी B-61 परमाणु बम है, लेकिन इसका वॉरहेड 50 किलोटन का है। इसके विस्फोट का दायरा 5 किलोमीटर तक हो सकता है। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी आक्रामक है। खास तौर से रूस के बोरिवस्निक मिसाइल टेस्ट के बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन से हमले की धमकी दी थी। जिससे तनाव बढ़ गया, क्योंकि रूस ने भी परमाणु मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए।
जबकि पुतिन गठबंधन के चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। इस दौरान चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट एरिया 51 में हलचल देखी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि चीन के सीक्रेट एटमी बेस में विस्फोट के लिए नई टनल्स दिख रही हैं। इसके अलावा नए निर्माण भी दिख रहे हैं। साथ ही वहां फाइटर जेट के लिए नया रनवे भी दिख रहा है। यानी चीन भी परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुट गया है, जबकि किम काफी पहले से कहते रहे हैं कि वो कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकती है। इस बीच ईरान को भी अपने परमाणु प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है। चीन और रूस इसमें मदद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट रूस बना हुआ है, जिसने परमाणु परीक्षण के लिए आर्कटिक में मौजूद अपनी जेमेलिया साइट ओपन कर दी है। और इसी दौरान रूस ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के परमाणु परीक्षण का जवाब रूस परमाणु परीक्षण से ही देकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।